अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको फलाही काम दिखाई देंगे। इसी तरह की एक मिसाल बालाकोट के एक नवाही गांव भंगिया में आपको दिखाई देगी। मौजूदा नाम इसका इत्तफाक नगर भी है। टाइम टू टाइम यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं और माशाल्लाह हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आज हम आए हैं यहाँ, एक बहुत बड़ा एक मेडिकल कैंप है, इसको कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इतना हार्ड एरिया है ये, और इस हार्ड एरिया में ये जो मेडिकल कैंप है और इसी तरह ये जो हॉस्पिटल है, इसका किरदार कितना अहम है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम आवान साहब ये चेयरमैन हैं इस ट्रस्ट के, इनका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतना अच्छा आपने आज का ऑर्गेनाइज़ किया है ये मेडिकल कैंप। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं और आपने आप को देखे ना खुद देखा है। जी जी, और सारा आपने ऑब्ज़र्व किया, ये आपकी मेहरबानी है, इतने दूर से आप तशरीफ़ लाएँ। ये हमारा ये 2006 में जब ज़लज़ला आया था, जी जी, आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि कितना डिवास्टेशन, कितना लोगों में तकलीफ, कितने लोग, कितनी कैजुअल्टीज हुई, शहर का शहर तबाह हो गया, तबाह हो गया सब कुछ। सिंस देन जी, मुझे वो दिन याद है जी, जब जदगान हलाके में जी, मेरा बेटा डॉक्टर काशिफ क़य्यूम आवान, जी, जो अब भी माशाल्लाह एक्टिवली तो वही है इस सेंटर के पीछे माशाल्लाह, तो वो एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जी, यहाँ तशरीफ लाए थे। अच्छा, और वो हेलीकॉप्टर का हेलीपैड के बगैर था ये यहाँ उतरा। मुझे वो जब मैंने वो जगह देखी कि कहाँ वो मेरा बेटा उतरा, तो यकीन कीजिए कि बाप की पोजीशन में मैं काम किया था कि या अल्लाह उसको ज़िंदगी, मगर उसके बाद मरीज़ों को एवेक्यूएट भी उसी हेलीकॉप्टर में किया, कैजुअल्टीज़ में दवाइयाँ दी, हमने पट्टियाँ की मरीज़ों की। उस सेंस देन हमने सोचा कि यहाँ के लोगों को जहाँ आम फैसिलिटीज़ शहरों जैसी नहीं मिलती, तो हमने ये सेटअप अपने वालिद के नाम का एक ट्रस्ट था जिसका नाम है हाजी अब्दुल हकीम ट्रस्ट, माशाल्लाह। तो उसका पहले तो मेरे बड़े भाई चेयरमैन थे, उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद मैं आ गया। सही। और मैं एज ए डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में मुझे पता है कि कितनी कैजुअल्टीज़ उन दिनों गई थी और कितनी कैजुअल्टीज़ की खिदमत का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। बेशक बेशक। और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हर रोज़ 80 से 90 पेशेंट डेली जी, एक MBBS डॉक्टर ज़ेर निगरानी जी, इस डिस्पेंसरी में तो देखे जाते हैं। और वक्तन फ़क्तन आपने देखा है कि हम यहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटी के लोगों को हम मदऊ करते हैं, और ये उन स्पेशलिस्ट की मेहरबानी है और उनकी पाकिस्तानियत है जिसकी वजह से अब देखें ना, डॉक्टर रशीद खान जो कि इस्लामाबाद के बड़े मशहूर पेडिट्रिशियन है, बिल्कुल, वो 5वीं दफ़ा यहाँ आ चुके हैं कैंप। बहुत बड़ी बात है। और फिर दूसरे ब्रिगेडियर सलीम हमारे जो पेन क्लिनिक के पायनियर हैं जी, वो अपने साथियों को, मेजर जनरल अमजद इकबाल को, ब्रिगेडियर कियानी को, और प्रोफेसर आप देखिए शफा इज़ ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जी, उसका एक प्रोफेसर यहाँ आकर यहाँ के लोगों को कहे कि आप वहाँ हकीम क्लिनिक की चिट लेकर आ जाया करें, आपसे शफा में भी मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम आपकी खिदमत फ्री ऑफ चार्ज करूँगा। माशाअल्लाह, आजकल के दौर में ये वो लोग हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऐसे अनमोल मोती हीरे, अरशद साहब हीरे हैं, बड़ी बात है। उन्हीं की बिना पर हमें वी आर इनकरेज्ड। अब ये जो अब ये जो डिस्पेंसरी आप देख रहे हैं जिसमें 5 लेडी डॉक्टर आई हुई हैं, बिल्कुल सब इस्लामाबाद से, अम्मा वक्त बैठी है काम कर, सब इस्लामाबाद से, पर औरतों को देख रही हैं। तो से डॉक्टर रशीद साहब लगे हुए हैं, वो बच्चों को देख रहे हैं, लाइनें आपने देख ली हैं। बिल्कुल। अब उनको अद्वियात भी मिलती हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं। और फिर वक्तन फ़क्तन अब वो जगह हमारी इतनी तंग पड़ गई
कि हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि यार हमें एक नई जगह पर लाते हैं ताकि लोगों को फैसिलिटी दे। धूप में बारिश में मरीज़ हमारे आते हैं, जी, जी। परेशान होते हैं, तो उसके लिए हम तो कोई दो कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आपने स्ट्रक्चर देख लिया, बिल्कुल मैंने देख लिया। और ये जो करने वाले हैं मेरे अजीज़ व अकारब हैं, जी, मेरे दोस्त हैं माशाअल्लाह और मुखय्यर हजरात है, जिसको पता चलता है वो भी करते हैं। माशाअल्लाह। लोगों को सिर्फ पता चलना चाहिए अरशद बिल्कुल कि उनका पैसा सही जगह पे लग रहा है, जाया नहीं हो रहा। हाँ, वो क्या कहते हैं बात ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यू आर राइट। तो राइट जगह पे पैसा भी अगर लगे ना जी। तो वो राइट काम हो जाता है यार। बेशक बेशक, मैं यही पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा आपको पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपने डॉक्टर हैं, आपके पास स्टाफ है और अद्वियात भी आप मुफ्त दे रहे हैं, तो इसके पीछे जो है ये बजट जो है, जो फंड है, वो कहाँ से आता है? भाई जी, पिछली दफ़ा जो मैं बालाकोट और इस जगह में AMC के जी आर्मी मेडिकल कोर के जनरल अमजद, ब्रिगेडियर सलीम, ब्रिगेडियर क्यानी को लेकर आया था। जी आप यकीन करें, जी अद्वियात भी वो खुद लेकर आए थे, जी कन्वेंस भी वो खुद लेकर आए थे। माशाल्लाह। यहाँ के डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ज़ियाउल हक हैं, उनकी मेहरबानी से 4 स्टार होटल में हम 7-8 बंदों को ठहरा के खाना भी नाश्ता भी जी जी फ्री करवाया था। माशाल्लाह। और ये काम देखें यार, नीयतें साफ हों तो लोग में नीयत वाले मिल जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसी बात। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम सिर्फ ये काम नहीं करते, जी हमने तो बाकायदगी से जब से ज़लज़ला ज़लज़ला के काम शुरू किया हमारे ट्रस्ट ने, जी हम बाकायदगी से हम यहाँ कुर्बानी ये वो लोग हैं जिनको कभी गोश्त नसीब नहीं हुआ जब तक इनका कोई जानवर रुड़ ना जाए, रुड़क ना जाए, सही वो बात है। हादसा पेश ना आ जाए। जी 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 उसके अलावा उनमें सकत ही नहीं होती कि गोश्त ले सके। सही। यहाँ अब हम गोश्त जो है कुर्बानी की सही मुसर्रफ जो है जी ये यहाँ के लोग। सही। मेरे घर आप यकीन करेंगे, ईद वाले दिन मेरे घर कुर्बानी का मेरा गोश्त नहीं होता। अच्छा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, वो क्या वजह है जी? मैं यहाँ के आता हूँ, ग्रेट। मेरे फैमिली के बंदे यहाँ के रहते हैं, मेरे दोस्त यार वहाँ करते हैं। अच्छा यहाँ कुर्बानी बाकायदा होती है, रेगुलर तरीके से हो रही है। और फिर रमज़ान शरीफ में इन लोगों के लिए हम पैकेज, रमज़ान पैकेज, यहाँ मैं आता हूँ या मेरा भतीजा है डॉक्टर नईम अमान है, वो आता है, या मेरे दूसरे बच्चे आते हैं, वो आकर बाकायदा उनकी सुपरविजन में हम लोगों को पैकेज देते ताकि वो उनका महीना अच्छा गुजर जाए। सही। तो जो कुछ कर सकते हैं माशाल्लाह, अल्लाह हिम्मत दे। अल्लाह आपको हिम्मत दे जी, और बहुत आपके ज़बरदस्त। तावन से सारा कुछ हो रहा है। माशाल्लाह। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कुछ शेखी वाली बात नहीं है, ये आप मेहरबानी करते हैं कि जो चीज़ अच्छी है उसको डिसमिनेट करते हैं, ये भी नेकी का काम। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोशिश होती है। और इसके अलावा मैंने सुना है कि आप जो लोग जिनके पास कह लें कि फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते, उन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं। वो हमारा जी ट्रस्ट का वो है। अच्छा हमारे बच्चे जो यहाँ के हैं जी कई बच्चे जो हैं वो डॉक्टर भी बन गए माशाल्लाह। माशाल्लाह। कई बच्चे जो हैं वो प्रोफेसर बन गए हैं। अच्छा तो बात यह है कि हकीम ट्रस्ट का है कि रीचिंग टू द अनरीच्ड। माशाल्लाह। हम कोशिश करते हैं उन जगहों पे पहुंचने की जी जी जहाँ के लोगों को सख्त नहीं होती उन चीज़ों को। तो किसी घर में अगर देखो मेरी बात सुनो, जी जी हमारी आदत है कि हम शिकवा करते हैं अंधेरों का। जी हाँ। अफसोस अगर हम अपने हिस्से का दिया जलाएं। अल्लाह अकबर। रोशनी तब भी होगी। बेशक, बिल्कुल अपने हिस्से का दिया रोशनी जलाएंगे तो तब भी रोशनी होगी। कोई और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनमें ये माशाल्लाह शऊर है अपने लोगों के लिए, अपने ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो आप कहाँ यार रावलपिंडी, इस्लामाबाद जी। और कहाँ ये पहाड़ी इलाका,
तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए जी जिन्होंने कभी ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखा यार, बेशक तो बेशक वो आकर यहाँ लोगों की, गरीब लोगों की अगर खिदमत खिदमत करें, करें, सही बात। उनको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक और अच्छा मशवरा दें। कई यहाँ की जो जहालत की वजह से और जो हॉस्पिटल में आसानी से ना जाने की वजह से कैसी कई ऐसी इमराज है जिनको अच्छा मशवरा मिल जाए, उनको हम टीम से भेज देते हैं, शिफा में भेज देते हैं। अल्लाह मेहरबानी करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ट्रस्ट का बच्चियों को पढ़ाने का सिलसिला, उनको स्कॉलरशिप बाकायदगी से हम देते हैं। अच्छा और उसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, शांगला भी शामिल है, स्वात भी शामिल है। अच्छा और वो आते हैं, वो अप्लाई करते हैं, मगर उनमें हम मेरिट को देखते हैं। अच्छा मेरिट के मुताबिक हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। सही। मैं यही पूछने लगा था कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके से अगर कोई आपको अप्रोच करे तो उसकी भी आप सपोर्ट कर सकते प्रोवाइडेड मगर हमारी प्रायोरिटी अब जो जी। है वो बंगिया के इलाके के लिए हो गई ओके है, ओके क्योंकि हमारे पास इतने फंड नहीं है। जी हम अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों यारों का फोकस कर रहे हैं कि हम इस इलाके के लोगों उनकी ज़रूरत को पूरा करें। सही। नाज़रीन अकराम, आप लोग अगर इधर आना चाहें आप देख सकते हैं, मैं आपको इधर लेके आऊँगा। और अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा भी डालना चाह रहे हैं, जो कि आप लोग डालते भी हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। मैं आप लोगों का जो रब्ता है वो चेयरमैन साहब से करवा दूँगा। जितनी भी आप सपोर्ट कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिएगा। ख़ास कर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो कि यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं पाकिस्तान में इस तरह के कामों में। सर थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच। इनका LFT करवाना जरूरी है, वो भी ज़रूरी है। पिछले साल जब हम आए थे तो उस वक्त ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं था, ये छत थी और ये खाली ज़मीन थी। और इस दफ़ा माशाल्लाह हमें ये ढांचा दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी ट्रस्ट का ये जो हॉस्पिटल है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। माशाल्लाह 1 2 3 4 5 कमरे हैं तकरीबन आमने सामने, और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द अज जल्द कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे तो ये भी ऑपरेशनल होंगे। आप लोग भी अगर डोनेशन देना चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि हम सब को बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा अपना जो है वो देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बैकवर्ड और दूर, बैकवर्ड से मुराद ये है कि हार्ड एरिया, बैकवर्ड इन अ सेंस के हार्ड एरिया है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के, ये जितने भी आपको लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सब इसी जगह के हैं, इसी गांव के हैं। ब्रिगेडियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं, लिखारी भी हैं, और माशाल्लाह बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं इस एरिया के। तो मुश्किल हालात और मुश्किल रास्ते और मौसम, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ये फ़ील होता है, आप महसूस करते हैं कि जब कोई यहाँ बीमार होता है तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं सब पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इनको जो है सपोर्ट करें, जिस तरह भी आप सपोर्ट करना चाहें। ज़रूरी नहीं है आप कैश दें, आप इक्विपमेंट भी दे सकते हैं। आप जिस तरह की भी आप इनकी सपोर्ट करना चाहें तो हमारा चैनल हाजिर है, हमसे रब्ता करें, हम आपका इन लोगों के साथ रब्ता करवा देंगे। 120 पेशेंट मैंने देखे हैं, इसमें मैंने ज़्यादातर देखे हैं बच्चों में जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। और न्यूट्रिशन के बच्चों को मतलब ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो देना चाहते, जिसकी वजह से बच्चों में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से खासकर ज़्यादातर इनको खून की कमी और कैल्शियम की कमी। अच्छा। वो कैल्शियम की कमी जैसे रिकेट्स की बीमारी है वो ज़्यादा है इनमें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो यहाँ मैंने नोट किया यहाँ पर, क्योंकि पुअर अटेंशन ऑफ द पेरेंट्स और पुअर हाइजीन, बच्चों में ज़्यादातर वो पेट में कीड़ों की बीमारी होती है और नमी की वजह से जल्द की बीमारी स्कैबीज ज़्यादा है बच्चों में। अच्छा, सही। और बाकी एज यूजुअल एलर्जी भी है यहाँ ज़्यादा, वो भी ज़्यादा है। हाँ, एलर्जिक पेशेंट्स बहुत हैं जिनमें वो एलर्जिक रेनाइट, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसके साथ पूरा अस्थमा में भी जा सकते हैं बच्चे। ये चीज़ें ज़्यादातर इधर हैं। सही। बाकी तो रूटीन में वो चलता रहता है। सही। तो आप बस एडवाइस यहाँ इनमें ये है कि एक तो फैमिली प्लानिंग, एक फैमिली में 10-10 बच्चे हैं, सही, 5-5 बच्चे हैं, दे कांट रीच टू द, उनको पूरा मतलब अटेंशन नहीं मिलता है, तो खुराक भी नहीं मिलता है,
तो उसकी वजह से वो, और वैक्सीनेशन भी नहीं हो रही है यहाँ, बहुत कम, दे अवॉइड वैक्सीनेशन। अच्छा, तो ये एक है। ये भी प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ और बीमारियां मैंने देखी है, जैसे वो थायराइड की, अच्छा, क्योंकि वो जो गले में वो होता है, वो गिलट जिसको गिलट जाते हैं। अच्छा, बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, सही। क्योंकि ये ज़्यादातर नलके का ये पानी, चश्मे का पानी पीते हैं, इसमें विटामिन, वो आयरन वगैरह कम होता है जी। इसकी भी कुछ पेशेंट्स मैंने बहुत देखे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाता है। ये भी एक ज़रूरी है। सही सही सही। तो डॉक्टर साहब आप पहले भी आ चुके हैं इधर? ना जिना में ये ना मेरा 5वां विजिट है। माशाल्लाह। पहला विजिट मैंने किया था ज़लज़ले से पहले, अच्छा, फिर ज़लज़ले के बाद हमने इधर जब हालात ज़्यादा ख़राब थे तो कोयम साहब ने ये ट्रस्ट शुरू कर दिया था। जी जी, उस दौरान तो दूसरा विजिट था। ओके। फिर इसके बेटे के साथ, डॉक्टर काशिफ, शायद आप जानते हैं, जी 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 जी। उसके साथ किया था। उस वक्त हम डर गए, हम रो रहे थे, हम इधर पहुंच जाते, हाय हाय हाय। बहुत हॉरिबल पोजीशन थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप डॉक्टर कुछ साहब। बेहतर है, आप कुछ बेहतर है यहाँ पर। जी। इन्होंने भी जो जब से ट्रस्ट खोला है, जी खदमत खलक कर रहे हैं, जी, इससे तो काफ़ी इस एरिया में एटलीस्ट बेटरनेस आई है। माशाल्लाह। ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है जी। मैं यहाँ पे 5 से 6 दफ़ा आ चुकी हूँ, कैंप्स जी। किए हैं और इन जनरली कैंप्स भी बहुत किए हुए हैं। ये इलाका इतना खूबसूरत है कि हम फरमाइश करके यहाँ आते हैं। सही। और यहाँ पे वही बीमारियाँ हैं जो आम तौर पे इन इलाकों में होती है, जिसमें गोइटर है, जी थायराइड की बीमारियाँ हैं, शुगर है, जी, जॉइंट पेन्स हैं, एलर्जी है, वर्म्स हैं और एक जनरल वीकनेस है यहाँ पे। लोग अवेयर नहीं है कि किस तरह लाइफस्टाइल किस तरह रखना है। सही। ये एक मसला है। और दूसरा जी जी, सबसे बड़ा मसला, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए जो ज़राए मुतरफ है, जो सड़क है, उसके ऊपर हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर ट्रेड बनाए हुए हैं और बड़ी तकलीफदेह वो जगह है, तकलीफ से आते हैं लोग यहाँ पे। और डॉक्टर कयूम आवान ने यहाँ पे अपने ट्रस्ट के तहत इतनी अच्छी डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी और ये सारा कुछ किया हुआ है कि यहाँ काम करके मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन लोगों की तकलीफ देख के परेशानी भी क्योंकि यहाँ से अगर किसी को, अभी हमारे पास एक पेशेंट आई है, इतनी ब्लड प्रेशर हाई था, हमने उसको भेजना था इमरजेंसी, पर वो बेचारी यहाँ से जब तक नीचे जाएगी तो उसको कुछ ना कुछ तो हो ही चुका होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये एक बहुत प्रॉब्लम बड़ा है मसला है कि आपका जो रोड है ना, उसको रोड को एक प्रॉपर होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो कर दें कि एक पेशेंट जा सके। हाँ, माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एज़ यूजुअल हम पहले भी यहाँ पर आते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स थे और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी यहाँ पेशेंट को अवेयरनेस भी है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट है और यहाँ पर पहले भी ये लोग आते रहते हैं और यहाँ पे उनको जो हेल्थ अवेयरनेस दी जाती है उस रेफरेंस से मैं समझती हूँ कि पेशेंट काफ़ी समझदार है और बिल्कुल जेन्युइन किस्म के पेशेंट्स आते हैं। और आज भी काफ़ी रौनक थी, खूब इंजॉय किया हमने, बहुत सारे मरीज देखे और उसमें इनफर्टिलिटी के, वॉर्म्स के और एनीमिया के पेशेंट्स हैं। अच्छा, सही। बालाकोट में यहाँ पे ये मेरा पहला फर्स्ट फ्री कैंप था। अच्छा। बाकी जगहों पे तो हम फ्री कैंप्स करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा फर्स्ट कैंप था। और पहले भी मतलब सुन चुकी थी कि बहुत यहाँ पे कैंप्स होते हैं और मैं बहुत खुशी से इधर आने पे राजी हुई कि मैं भी इधर कैंप को ज्वाइन करूँगी और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। बहुत ही सबसे बड़ी बात ऐसे लगता है कि जब हम अपने क्लिनिक्स पे पेशेंट चेक कर रहे होते हैं तो हम उनसे अर्न कर रहे होते हैं ना, लेकिन जब हम फ्री कैंप्स कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ अपनी आखिरत को भी संभाल रहे हैं साथ साथ, और कुछ ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिन तक रसाई नहीं है, जिनको अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, जिनको अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं तो मतलब बेहतरीन हॉस्पिटल्स के बेहतरीन डॉक्टर्स बुक करा रहे हैं, अगर वो आकर इधर अपनी देते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए एक कार्य खैर है जो हम अपने अगले वक्त के लिए जमा कर रहे हैं। अभी तक हम तकरीबन कोई 350-400
मरीज़ हम देख चुके हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मरीज़ों की आमद जो है वो जारी है। माशाल्लाह जी। तो हम दोपहर तक इंतज़ार करेंगे जी, जितने भी हम खिदमत हो सकी हम माशाल्लाह। ये सर अंजाम दे के फिर जाएंगे। नाज़रीन 8 बजे ये काम शुरू हुआ है और इस वक्त ना तकरीबन 11:15 हो रहे हैं और इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज़्यादा पेशेंट को देखना बहुत बड़ी बात है जी। यहाँ पे जो हमारे मकामी लोग हैं जी, न सिर्फ उन्होंने हमारी मदद की जी, बल्कि ख़ास तौर पर जनाब अरशद साहब का, जनाब उमर साहब का, मिसेज़ अरशद का मैं ख़ास तौर पर तहे दिल से ममनून हूँ थैंक यू। कि अपना घर बार छोड़कर वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस सारे इलाके की जो अक्सबंदी है इन्होंने इस सिलसिले में अपनी महारत का सबूत दिया थैंक यू वेरी मच और हमारे साथ शाना बशाना हर जगह पे शामिल रहे। इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला आपकी इस अक्सबंदी को और मज़ीद चार चांद लगाए और आपको तरक्की दे और जितनी भी लोगों की दुआएं हैं उन सब को हमारे साथ आप ताम हज़रात को भी शामिल रखें। और इसमें डॉक्टर कुबरा जो अभी बालाकोट से तशरीफ़ लाई हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर जाहिदा, डॉक्टर अस्मा और डॉक्टर हलीमा, ये भी अपना काम काज छोड़ के यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, रशीद कानी साहब समेत। तो इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस तरह हिम्मत अता करता रहे और हम इन लोगों की इसी तरीके से खिदमत करके दुआएं समेट सकें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, मैं साथ हूँ अभी जनाब। 2005 से काम शुरू करके स्टिल अब तक जारी है जो माशाल्लाह आपके सामने। माशाल्लाह। और आप कब से हैं? मैं तकरीबन 15/3/2015 से इदारे से वाबस्ता हूँ अच्छा सर। सही। आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला शांगला। अच्छा, बात सुने, शांगला से आप इधर बैठे हुए हैं। आप मतलब इतना हार्ड एरिया है, मैं 2 दिन से इधर देख रहा हूँ, तो आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे? सर बेसिकली ओवरऑल वर्ल्ड 70% रूरल आबादी पर मुश्तमिल है जी, ठीक है, और हम इससे कोई नाशना नहीं है और फिर मुझे चैलेंजेस कबूल करने का शौक बहुत है। शौक है। क्या बात है, वो मुझे दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। जी सर जी। मैं अपनी तरफ से, डॉक्टर बुखारी की तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से आप तमाम मेहमानों का जो यहाँ वक्त निकाल के अपना टाइम उन्होंने निकाला और ये वो वक्त है जो अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती बना आपका, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जी नाज़रीन, इख्तितामी लम्हात हैं हमारे इस दौरे के और जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से आज का ये जो इवेंट था वो कामयाब हुआ। और ख़ासकर ज़फ़र साहिब की फैमिली और जितने लोग यहाँ बसते हैं इन लोगों ने हमारी बहुत खिदमत की, ज़बरदस्त खाने हमें इन्होंने खिलाए और सबसे मज़े की बात कि ऑर्गेनिक फूड हमने यहाँ खाया, वो कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकते। इस कैंप के सबसे एक्टिव वर्कर जो हैं वो हैं जी ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई माशाल्लाह जी, आपने तो वो कमांडो एक्शन किया हुआ सुबह। जज़ाकल्लाह जी, हमारे फ़र्ज़ में शामिल है। माशाल्लाह। और आपकी बेटियाँ भी लगी हुई हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, पूरी फैमिली लोगों की खिदमत कर रही है। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।